नमस्कार दोस्तों, मैं निविन आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं सरप्लस के जितने भी डाउट्स आपके मन में हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में जो भी डाउट आते हैं वो डाउट इस वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं सरप्लस के बारे में, वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो वैसे बहुत पहले भी बताया हुआ। ठीक है, अलग अलग टाइप में मैंने बताया भी है कि भाई सरप्लस क्या होता है, कैसा। बट उसके बावजूद भी लोग आज के डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है यार, ओरिजिनल कौन सा है, सरप्लस कौन सा है, किसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट वाला सरप्लस क्या होता है, ठीक है, इंपोर्ट वाला सरप्लस क्या होता है। ठीक है, कंपनियां भाई जो सरप्लस माल देती है वो कैसे देती हैं। ठीक है, और जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर कैसे लेते हैं, या फिर जो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल मिलता है, ठीक है, वो ओरिजिनल होता है, या फिर जो कंपनियां डायरेक्ट अपने वहाँ से देती हैं, गोडाउन से देती हैं, वो ओरिजिनल होता है। कौन सा ओरिजिनल होता है, इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि जो सरप्लस का माल मिलता है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट कंपनी से जो माल मिलता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा और मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया भी था कि उसमें भाई आपको डायरेक्ट कंपनी से भी माल मिलता है और फैक्ट्री से भी माल मिलता है। अब इन दो चीज़ों में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आज मैं सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में बात करूंगा, बाकी चीज़ें जो है अगली वीडियो में कवर होंगी। तो आज हम बात करेंगे कि भाई कंपनी से जो सरप्लस मिलता है वो सही होता है, या फिर जो डायरेक्ट फैक्ट्री से मिलता है वो ओरिजिनल होता है, या फिर जो कंपनी से मिलता है वो ओरिजिनल होता है। तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, क्या इसकी खासियत होती है, मतलब कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो माल कंपनी देती है, मतलब सपोज की बात है, कोई एक XYZ ब्रांड है, कोई लिवाइज एक ब्रांड है, ठीक है, या फिर नाइकी का कोई ब्रांड है, मतलब कोई भी एक नॉर्मल सा ब्रांड ले लो। तो उसका माल उसने क्या किया कि भाई कोई अपना माल, ठीक है, वेयर हाउस से और डायरेक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। अब वो माल आ गया मार्केट में। अब बहुत सारे लोग उसको परचेज भी करते हैं, ठीक है, लेते भी हैं। और आज के डेट में तो सरप्लस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। बहुत सारी वीडियो भी बनती आ रही हैं, बहुत सारे लोग दिखाते हैं, कुछ फेक होते हैं कुछ असली होता है। उस पे बारे में मैं कोई भी वो नहीं करना चाहूँगा। ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया हुआ, ताकि लोगों को पता चल सके भाई ये माल जो है किस तरह से मिलता है, ओरिजिनल होता है कि डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो डायरेक्ट कंपनी से माल मिलता है वो कैसे मिलता है। ठीक है, सपोज की बात है कोई लिवाइस कंपनी है, उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को माल देना है, तो कैसे देते हैं। तो इसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है, सिंपल सी एक चीज़ होती है कि एक ब्रांड होता है, ठीक है, जब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाता है, ठीक है, उसने मैन्युफैक्चरिंग करवा लिया, उसने वो माल अपने शोरूम पे लगवा दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि उस कंपनी के सारा ही प्रोडक्ट सारा बिक जाए, सारी इन्वेंट्री उसकी बिक जाए। ऐसा तो बहुत रेयर होता है। ऐसा सिर्फ ज़ारा जैसे स्टोर में होता है, बाकी तो बहुत रेयर चांसेस है कि भाई किसी ब्रांड में ऐसा होता है कि भाई सारा के सारा एकदम से आके और एकदम से बिक जाए। ऐसा बहुत रेयर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये माल होता है, तो जो बच जाता है माल, सपोज की बात है अभी 2022 का माल कंपनी ने बनाया, ठीक है, किसी मैन्युफैक्चरर को दिया बनाने को और उसने बना के कंपनी को दे दिया। कंपनी ने वो माल रेडी कर दिया, अपने शोरूम पर लगवा दिया, जहाँ जहाँ भी उसके आउटलेट्स हैं वहाँ पे उसने लगवा दिया। अब उसमें क्या होता है कि कुछ पीसेस उसमें बिक गए, कोई आर्टिकल एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छा बिक गया, ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल नहीं बिका, या फिर कुछ लिमिटेड उसमें बिका हो, या फिर उसका कोई साइज़ ज़्यादा बिक गया, कोई साइज़ बिल्कुल कम बिक गया। तो कुछ पीसेस क्या होते हैं, कुछ पीसेस जो होते हैं वो कट पीसेस जिनको हम बोलते हैं, वो कट पीसेस रह जाते हैं। कि मतलब उसमें मीडियम है तो एक्सल नहीं है, मतलब लार्ज है तो मीडियम नहीं है, स्मॉल है तो मीडियम नहीं है, तो मतलब ऐसे कट पीसेस, हम उसको कट पीसेस बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ पीसेस बच गए। अब वो माल जो होता है, सपोज की बात है आगे जो है 2023 आने वाला है, ठीक है, अब आगे जो है अभी समर का माल कंपनी ने अपने स्टोर्स पे लगाया था, अब आगे विंटर का माल आ रहा है, तो उसको क्या होता है, उस समर का माल उठाना पड़ेगा। अब उसमें जो कट पीसेस है, सपोज की बात है अभी कट पीसेस उसने उठा के, ठीक है, या फिर जो माल समर का है, इस 2022 का जो माल समर वाला है, उसको क्या कर दिया कंपनी ने, उठा के और अपने गोडाउन में रख दिया। तो अपने गोडाउन में उसने वो रख दिया माल और स्टोर कर लिया। होता क्या है कि कुछ माल जो होता है आगे कंपनी जो होता है डिस्काउंट में बेचती है, कुछ एक लिमिटेड पीरियड के डिस्काउंट में बेचती है, जितना बिकता है उतना बेच दिया। बाकी माल क्या होता है, बाकी माल कंपनी ने अपने स्टोर में रख दिया। और ऐसा नहीं कि भाई कंपनी ने अपने पास रख दिया और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस पर 80% 60% जो होता है उसमें डिस्काउंट लगा के बेचना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि हर ब्रांड की एक ब्रांड वैल्यू होती है, और कोई भी ब्रांड नहीं चाहता कि मेरी जो होता है ब्रांड वैल्यू खराब हो।
डिस्काउंट देने से क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ने, प्यूमा जैसी कंपनियां, लिवाई जैसी कंपनियां या फिर नाइकी जैसी कंपनियां 80-80% डिस्काउंट देने लग जाए अपने प्रोडक्ट पे, अपने शोरूम पे, तो उस पर क्या होता है, उसकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाती है। फ्रेश में उसका कोई भी आइटम नहीं जाएगा, लोग यही सोचेंगे भाई ये तो 80-80% ऑफ लगाते हैं, ठीक है, तो ये माल तो आराम से आगे हमें मिल ही जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई भी ब्रांड जो होता है अपना माल जो होता है या अपने शोरूम पे कोई भी इस टाइप का डिस्काउंट नहीं लगा सकता। उससे क्या होता है, उससे एक ब्रांड वैल्यू खराब होती है। अब क्या होता है कि वो माल अपने स्टोर में उनका पड़ा हुआ, एक कपड़े की जो लाइफ होती है 6 साल 5 साल, ठीक है, या ज़्यादा ज़्यादा 8-10 साल हमने एक कपड़े की लाइफ ले ली नॉर्मल, मैं इसको कोई वो नहीं बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल लाइफ होती है कपड़े की, 5-6 साल होती है, इससे ज़्यादा कहाँ लाइफ होती है, उसके बाद तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हर प्रोडक्ट के एक अपनी लाइफ होती है, जितनी उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो खुद ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है कि उस माल को 3 से 4 साल या फिर 5 साल तक उसको अपने पास स्टोर करके रखती है। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी आगे डिस्ट्रीब्यूटर को माल तभी देते हैं कि जब वो मतलब उसकी ओवर एज हो जाती है, मतलब उसकी लाइफ एकदम से मतलब 1 साल चलने, मतलब कि वो कपड़े ज़्यादा ज़्यादा 1 साल चलेगा या फिर 6 महीने चलेगा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं वो 6 महीने ही चलेगा, मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो उस माल को क्या करती है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को आगे दे देती है, और वो भी एक डी ब्रांड करके उनको आगे बेचना पड़ता है। होता क्या है डी ब्रांड का मतलब, मैं आपको बता देता हूँ कि डी ब्रांड का मतलब होता है कि आपने सरप्लस का अगर कोई माल लिया होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ जो टैग्स होते हैं, जो कंपनी का जो लेबल लगा होता है उसमें कटे होते हैं, ठीक है, वो इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि वो एक ओरिजिनल माल होता है। और आपको मैं एक राय देता हूँ कि अगर आपने सरप्लस माल लेना है तो अगर आपको कोई भी पीस ऐसा मिल जाए जिसमें उसका टैग कटा हो, ठीक है, आधे टैग उसके काटे जाते हैं, बीच का नाम हटाया जाता है, तो वो चीज़ आपकी एक 100% ओरिजिनल होती है, ठीक है, तो आप वो चीज़ आराम से आंखें बंद करके ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे जो इंडियंस भाई लोग हैं या फिर बहनें हैं वो क्या सोचते हैं, भाई इस पर तो जो होता है कंपनी का लोगो लगा हुआ, ये 110% ओरिजिनल माल है, इसको मैं ले लेता हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें आप आराम से किसी के झांसे में फंस जाते हैं। होता क्या है कि उसमें जो होता है, जो लेवल लगा होता है, ठीक है, वो एकदम से एग्जैक्ट लेवल जो होता है वो कंपनी का नहीं होता है, एकदम से वो फेक हो सकता है, वो फेक हो। आगे बात करते हैं कि अगर उसमें लेबल लगाओ किसी टी शर्ट में तो उसकी क्या कहानी होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक होता है कि फैक्ट्री से माल कैसे मिलता है। जो एक सरप्लस आता है वो फैक्ट्री से मिलता है, वो कैसे मिलता है। होता क्या है कि मैंने सपोज की बात है, एक ब्रांड हो, ठीक है, मैंने क्या किया कि भाई किसी फैक्ट्री वाले को दे दिया, भाई एक ऑर्डर दे दिया कि भाई तूने ऐसा करना है, इसमें 2000 पीस बनाने, ठीक है, ये कपड़ा है, ठीक है, और ये स्याही है, ये इंक जो भी तो आपने यूज़ करना, ये हमारा प्रॉपर मटेरियल है, ये सारा कुछ उसको दे दिया मैंने बोला कि भाई तूने 5000 पीस मेरे को रेडी करके चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ब्रांड जब किसी फैक्ट्री वाले को बनाने को देता है तो ऐसा तो है नहीं वो भाई एकदम से नाप के कपड़ा देगा कि भाई ये ऐसा कर, क्योंकि तेरे को मैं 6 मीटर का कपड़ा देता हूँ, इसमें तो इतने टी शर्टें बना के दे दे मेरे को, या फिर इतनी शर्टें बना के देते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा भी देते हैं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप 10,000 15,000 का जब ऑर्डर देते हो तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए, या किसी की सिलाई में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मतलब अलग अलग टाइप की उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें प्रिंटिंग में दिक्कत आ जाए, तो वो कुछ पीस हो सकता है वो ख़राब भी हो जाए, ठीक है, हमारे वो कंपनी के हिसाब से ख़राब हो सकता है, हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ठीक है, किसी के गले में दिक्कत आ गई, कहीं पे स्टिचिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, ठीक है, तो कंपनी थोड़ा ना रखेगी उसको अपने पास। तो वो जो डिफेक्ट वाले पीस होते हैं, ठीक है, वो जो डिफेक्ट वाले पीस है कुछ तो वो सरप्लस में डाल दिए जाते हैं, और जो फैक्ट्री वाला है वो फैक्ट्री वाला भी उसको एकदम से नहीं बेच सकता है। कि मतलब सपोज की बात है, कोई एक पीस आपका शोरूम में लगा हुआ, एक आर्टिकल शोरूम में है, ठीक है, तो वो पीस आपको ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से किसी मतलब सरप्लस मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपको 5 या 6 साल बाद ही मिलता है। कंपनियों को एक डील होती है उस मैन्युफैक्चरर के पास कि भाई इसको तो तभी बेच सकता है कि भाई जब ये पीस जो है 4-5 साल तक आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसके बाद इसको आराम से बेच सकते हैं। अब होता क्या है कि जो माल आपको लेबल के साथ मिलता है ना, आप बोलते हैं कि भाई ये जो होता है टॉमी का है, ये गुच्ची का, यार आना ये फलाना, ये लिवाइस का मिल गया मुझे, सरप्लस आराम से मिल गया, इस पर टैग लगा हुआ। बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ भी बनाते हैं, जो बेचते हैं वो बेवकूफ़ भी बनाते हैं आपको। उसमें क्या होता है कि जो लेवल लगा होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया
ठीक है, कि भाई जो एक बंदा है जो कि बना रहा है किसी भी ब्रांड के जो कपड़े बना रहा है, ठीक है, उसके पास ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कपड़ा नहीं बचा हुआ, कपड़ा बच जाता है, बहुत सारे उसके बाद आर्टिकल बच जाते हैं। तो कुछ तो आर्टिकल ऐसे बिक जाते हैं, उसको कंपनी खुद ही बोलती है भाई इसमें डिफेक्ट माइनर डिफेक्ट है, इसको आप आराम से आगे बेच सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है। अब होता क्या है कि कई बार कुछ कंपनी ने यहाँ से वो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, सपोज बात है किसी मैन्युफैक्चरर से कपड़ा उसने मतलब जो भी पीसेस थे वो बनवा लिए। उसके बाद क्या हुआ कि उस कंपनी ने उसके साथ एक टाई अप खत्म कर दिया, उसने बोला कि भाई हम आपसे नहीं बनवा रहे, हम दूसरे मैन्युफैक्चरर को ये ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। अब उस मैन्युफैक्चरर के पास वो कपड़ा आया हुआ, उसको भी पता है कि यार जो बंदा बना रहा है उसको पता होता है कि इसमें कौन सी इंक लग रही है, ठीक है, कौन सा कपड़ा लग रहा है। हो सकता है कि सेम कपड़ा ना मिले, बट वो क्या करता है कि सपोज की बात है कोई कंपनी ने दिया मतलब कि 180 जीएसएम का कपड़ा दिया था, ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया है, वो 180 जीएसएम का कपड़ा था, उसने क्या किया वो 160 जीएसएम का कपड़ा लेके आ गया, और सेम है, दिखने में सेम है, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं है। फ़र्क उसमें तभी दिखता है जब आप उसको मतलब जब आप देखते हैं कुछ टाइम बाद उसका पता लगता है कि ये 160 जीएसएम का, मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं उनको एकदम से पता लग जाता है, बट जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको नहीं पता लगता है। जिसको पहनने से मतलब एक ब्रांड उसको देखना है, ब्रांड का लेवल लगा हुआ, भाई मैं इसको ले लेता हूँ। अब उसने क्या किया वो 160 जीएसएम का आपको टी शर्ट बना के दे दिया, वही सेम चीज़ वो, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने मेन ब्रांड के लिए उसने वो चीज़ बनवाई हुई है, ठीक है, उसने बनाई हुई है, ठीक है, तो वो सेम चीज़ आपको बना के दे सकता है, ठीक है, वही स्याही उसमें लगा सकता है। अब वो क्या करता है उसकी जो होता है कुछ कॉस्ट कम के कर करके, ठीक है, कुछ कॉस्ट उसकी कम होगी। सब अब 180 जीएसएम का कपड़ा जो था कंपनी ने दिया था, उसने 160 का खरीद करके और सेम चीज़ बना के लेबलिंग लूबलिंग सारा कुछ करके उस, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा माल हर चीज़ होती है, वो सारा कुछ लगा के आगे बेच देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को आगे जो होता है फैक्ट्री वाला आगे बेच देता है, उसमें भी वो कुछ मार्जिन आराम से आसानी से कमा लेते हैं। अब वो माल वो आराम से आगे बेच देते हैं, तो उसको आप जो होता है 110% उसको ओरिजिनल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, वो एक मतलब कॉपी टाइप का सरप्लस होता है। तो ये दो टाइप से जो होता है सरप्लस का माल मिलता है। ये दो टॉपिक मैंने आज कवर किए, इसके कुछ और भी जो होता है कन्फ्यूज़न वाली जो चीज़ें हैं कुछ टॉपिक में आगे इस पर बात करूँगा, ठीक है, वो जो कि आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इसका मैं एक मतलब पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि सरप्लस की क्या कहानी होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दी कि भाई जो कंपनी से माल मिलता है और जो फैक्ट्री से माल मिलता है उसमें में क्या अंतर होता है और आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई जो कंपनी से माल मिलता है वो किस तरह का होता है और जो फैक्ट्री से मिलता है वो किस तरह का होता है। तो ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ अभी और भी डाउट है वो अगली वीडियो में क्लियर करूँगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तक ले दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।